वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि आखिर हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर के पास जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि आखिर बुक्स कौन से होने चाहिए हमारे पास। कौन टीचर भी हमारे उतना ही मायने रखते हैं। स्टूडेंट के पास दो ही हथियार होते हैं, एक बुक्स और एक होता है टीचर्स। टीचर्स अगर अच्छे हो ना तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। बुक अगर आपके पास बुक्स कलेक्शन अच्छा हो तो वो भी बहुत अच्छा मायने रखता है एग्जाम को। 90% तो वही आपके। अब ऐसा बुक रखे हुए हैं आप जिसमें कोई एग्जाम से कोई वास्ता ही नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं, उसको पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे बुक रखें, बुक हमें कम पढ़ना है और ज़्यादा गेन करना है, ये फोकस के, ये हमारा हमेशा मेंटेलिटी होना चाहिए कि हमें, चूँकि पढ़ने के लिए तो बहुत है यार, अब कितना पढ़ पाएंगे हम, बताइए। पॉसिबल है सारे बुक्स को पढ़ना? तो हमें हमेशा इतना मतलब कम पढ़ना है और कम में ऐसा चीज़ पढ़ना है कि वो 90% उसमें से चांसेस बनता हो कि नहीं ये एग्ज़ाम में आ सके, है ना। तो ऐसे चीज़ों को सिलेक्ट अगर आप सिलेक्ट करने आ गए, अगर आपको अंदर अगर ये एबिलिटी आ जाएगा ना, तो आप फिर समझिए 90% तो यूँ ही सक्सेस हो गया। 6 या मुश्किल से 1 साल 2 साल लगेगा। आखिर 4 साल 5 साल क्यों लग जाता है किसी स्टूडेंट को? क्योंकि वो बुक्स कलेक्शन अच्छे नहीं रखते, टीचर्स अच्छे नहीं रखते, वो अपने दोस्तों को देखकर अपना काम करते हैं। कुछ अपना मेंटेलिटी भी लाना है, जैसे कि अब हमारे पास बुक्स जो हमने क्या क्या पढ़ा, मेरे पास कौन कौन से बुक्स हैं अभी, है ना, और कौन कौन से बुक्स हैं जो बिना बेवजह हम भी खरीद लिए हैं, जिसका कोई यूज नहीं, हम ऐसे ही सजा के उसको रख दिए हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास 4 ही तो है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। 4 ही चीज़ है। अब ये 4 ही चीज़ में पहला नंबर तो आपको ध्यान देना है, बुक्स कभी भी लाइब्रेरी मत बनाइए घर को। बुक्स इतना मत खरीद लीजिए कि लाइब्रेरी ही बन जाए। बिल्कुल सेलेक्टेड बुक खरीदा कीजिए। ये ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त के पास वो वाला बुक है, किरण वाला 7300 है, आपके पास राकेश यादव वाला 7800 है, तो वो देख ले, अरे बाबा ये तो इससे वो थोड़ा सा आपसे तेज है, तो लोगों को लगता है क्या, अरे बाबा वो तो 73, हम तो 73 वाला पढ़ रहे हैं, राकेश यादव वाला, या 7800 वाला पढ़ रहा है किरण वाला, इसलिए इसको ज़्यादा बुझाता है। ऐसा कुछ है नहीं। बुक से नॉलेज नहीं होता, लेकिन हाँ, बुक 90% आपके हेल्प करता है, मानते ही बात को, लेकिन ये नहीं गारंटी है कि कोई भी बुक्स पढ़ के आप जॉब ही ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स पढ़ के नौकरी नहीं लिया जा सकता। वो टोटली डिपेंड करता है आपके मेंटल पावर पर कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये मेंटेलिटी है। हम भी देखते थे, कोई जैसे तेज स्टूडेंट है तो उसके पीछे लोग भागते हैं कि ये कितना घंटा पढ़ता होगा घर पर, इसके पास कौन कौन से बुक हैं। तो वो गया उसके रूम पे, कभी चोरी छुपे से देख लिया, उलट पलट के, अच्छा ये वाला बुक रखा, अच्छा ये 7800 पढ़ रहा है, मेरे पास तो 7300 है, इसीलिए हमको कम बुझाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई 7800 रखे हुए है, कोई 7300 रखे हुए, इससे कोई नौकरी वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, समझे। वो पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन वाला कलेक्शन वाला भी बुक होगा ना, तो उससे भी नौकरी ले सकते हैं आप। लेकिन ये चीज़ है नहीं लोगों में। बस देखेंगे कहीं दूसरे, कोई तेज स्टूडेंट को देख लिए कोई और बुक पढ़ते हुए, एक ऐसा स्टूडेंट को देख लिए जो हमेशा टॉप वगैरह करते रहता है, मतलब उसका रिजल्ट वगैरह होते रहता है, उसके चोरी छुपे गए उसके रूम पर, देख लिया, अरे बाबा ये तो इंग्लिश में ये वाला रखे हुए, ब्लैक बुक रखे हुए, तो कोई देखेगा कोई केडी कैंपस रखे हुए, कोई देख लिया कर केसी सिन्हा रखे हुए, तो वो उसको लगता है कि नहीं ये बुक है इसके वजह से, इसीलिए ये ऐसा करता है, इसीलिए ऐसा टॉप कर रहा है, जबकि ऐसा कोई होता नहीं। ये होता है, हम मानते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं, हम भी यही सब देखते आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हमको एहसास हुआ इन सब चीज़ों के बारे में कि नहीं, हम शुरू से बहुत सेलेक्टिव हैं यार। हम कभी भी ये नहीं देखा तक ताक झाँक तो हम कभी नहीं करें कोई के पास, किसी के पास ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए, नहीं। हम हमेशा मिनिमम, कभी भी इतना बुक का ढेर मत लगाइए। वैसे क्या होता है, मेंटलिटी आपका खराब हो जाएगा। बुक्स ढेर सारे रहेंगे तो लगेगा कि अरे यार वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना। तो ये बर्डन जब आपके पास रहेगा ना, तो फिर आप अच्छा नहीं कर सकते। बर्डन हमेशा कम रखिए, कम पढ़िए, ऐसा बुक पढ़िए क्यों, जैसे अगर 100 पढ़ते हैं तो 90 चांसेस है कि इसमें से 90% आ सकता है। ऐसा नहीं कि 1000 पढ़ रहे हैं उसमें से मिल रहा है 10 या 90, कोई फ़ायदा है? उसका परसेंटेज कितना हुआ? 9% हुआ। नंबर आपको ध्यान देना है, बुक्स का कभी भी ढेर मत लगाइए अपने घर में। बहुत सेलेक्टिव बुक्स रखने हैं आपको। और वो कौन से बुक रखने हैं, एक अभी आपके पास जो है सही है, लेकिन और भी कुछ आपके पास क्या क्या, एक मिनिमम जो एक स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होता है बुक्स के बारे में, वो तो होनी ही चाहिए। अब कौन कौन से, इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश सबके लिए रहता है, और लोग पूछते भी हमसे हमेशा, फ़ोन करके मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, सर कौन सा बुक पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें।
अरे यार कितना घंटा पढ़े, ये तो हमको सवाल ही गलत लगता है। कभी भी किसी से ये मत पूछिए कि कितना घंटा पढ़ते हो, कभी नहीं। कितना आवर पढ़ते हो यार, आप स्टूडेंट हैं, घर से आप अगर बाहर निकले हुए हैं, मतलब आप किसी लॉज में या किसी अपने कहीं रहते हैं, आप रूम लेके रहते हैं, तो फिर कितना घंटे पढ़ते हैं, ये सवाल आपसे होना चाहिए था किसी से। क्या आप घर में रहते हैं, क्या आपको टाइम निकालना है? अरे आप घर से वहाँ आए ही तो हैं, पढ़ने ही के लिए आए हैं ना जी। तो खाना बनाने का और सोने का टाइम और जो थोड़ा बहुत रूम कोचिंग क्लास जो है आपका, वो सब क्लास का टाइम अगर हटा के बचेगा, वो पढ़ने ही के लिए न है। वहाँ आपको घर के लिए सब्जी लाना है, दाल लाना है, आटा पिसवा के लाना है, भाई बहन बच्चा किसी को कहीं डॉक्टर के पास ले जाना है जी, नहीं ना। आपके पास टोटल टाइम नहीं, इसीलिए तो आप घर से गया पटना दिल्ली कहीं भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो भाई सोने के लिए 7 घंटे जरूरी है, 6 से 7 घंटा मिनिमम हर स्टूडेंट को सोना चाहिए, उससे कम कभी नहीं। हमेशा ये बात याद रखिएगा, 6 से 7 घंटा अगर सोने को हमको मिल जाए तो बस काफ़ी है मेरे लिए। और खाने पीना बनाने में जो टाइम लगे 1-2 घंटा, और कोचिंग आप जितना, अब आप पे डिपेंड करता है। आप अगर लर्नर हैं तो कोचिंग में कुछ ज़्यादा टाइम जाएगा शुरुआती दौर में। जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो गया, मैथ के क्लास के मैथ्स खत्म हो गया, जीएस का क्लास के जीएस खत्म हो गया, जैसे ही चारों खत्म हुआ फिर कोचिंग क्लास करने की ज़रूरत है नहीं। फिर आपका कहते हैं ना घर पे स्टडी, वही होम स्टडी ही आपका बेस्ट स्टडी है। फिर आपके लिए जितना टाइम है सब पढ़ने ही के लिए, चाहे आप जैसे पढ़ लीजिए, चाहे रात में पढ़ लीजिए या दिन में पढ़ लीजिए, सब तो आपके ही पास टाइम है। तो क्या अब ये आपका अलग सोचो कितना घंटा पढ़ते हैं। हम कभी कितना घंटा नहीं पढ़ते। पहला नंबर, लाइफ में रेगुलरिटी लाइए कि हाँ हम इतना बजे पर डे सो ही जाएंगे। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ गया तो 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक रात तक पढ़े जा रहे हैं, और पहले कभी हम 9 ही बजे सो जाते थे। ऐसा नहीं, एग्जाम हो या एग्जाम ना हो, हर एक फिक्स टाइम रखिए, 10 से 11 बजे तक लास्ट। कभी भी लेट नाइट नहीं जगना चाहिए। नेचर के विरुद्ध जाइएगा, आपका तार्किक शक्ति थोड़ा कम होगा। हमेशा 11 o'clock रात को 11 बजे से ज़्यादा मत जागा कीजिए। अगर आप ठीक है, अगर आप 2 बजे तक जागते भी हैं तो फिर उठते भी तो हैं 12-11 बजे तक जी। बात तो वही है। अगर आप उठ जाते हैं, अगर 2 बजे तक पढ़ के अगर सुबह में 6 ही बजे उठ जाते हैं, तो फिर आपका पूरा दिन, आगे वाला दिन तो खराब ही होना है। फिर आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि दिन भर आपका नींद वाला आलस आते रहेगा, झुकते रहेंगे, पूरा दिन खराब होने वाला है। आप जिस दिन 6 से 7 घंटा से कम अगर सो के उठते हैं, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। कभी आप देखिएगा तो 1 घंटा थोड़ा सा, 11 से 12 क्या गए हैं आप कि 1 घंटा सिर्फ पढ़ते हैं, और आपका आने वाला अगला दिन आपका पूरा खराब हो जाता है। आलस में ये वो सर पेन हो जाता है बॉडी में, और उसी को ये वो करते आपका टाइम निकल जाता है। 1 घंटा आप सिर्फ पढ़े थे ज़्यादा, उसकी वजह से आपका आगे वाला 12 से 24 घंटा आपका ख़राब हो जाता है। कितना गलत है। 6 घंटा से तो कम सो नहीं सकते आप। चाहे आप अगर आप दिन में रात में पढ़ते हैं तो फिर दिन में सोना ही है आपको। तो नेचर का विरुद्ध क्यों जाते हैं आप? जैसा नेचर कहा गया वैसा ही करें आप। रात में 11 बजे अगर सोते हैं आप, सुबह में आराम से 5 बजे उठ जाइए, ठीक है ना। ये रेगुलरिटी अपनाइए। ये नहीं कि एग्जाम में तो 2 बजे, लेट नाइट तो कभी नहीं जागना चाहिए, कभी नहीं। नेचर के विरुद्ध कोई काम मत कीजिए, लेकिन रेगुलर रहिए। रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। 1-2 चीज़ क्या करना है। पहला चीज़ तो ये रेगुलर रहना है। कितने घंटे पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है। कैसे पढ़ना है वो तो हम बताएंगे अभी, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप घर से बाहर हैं तो फिर हमेशा आपको पढ़ने ही के लिए तो भेजा गया। आप पढ़िए, थोड़ा बहुत जो होता है वो इन्जॉयमेंट वो कर सकते हैं। बाकी अब आपकी गलती है कि आप गया में भी रह के कहीं, या पटना में रह के कहीं बाजार में घूम रहे हैं, किसी के पीछे पीछे चल रहे थे, ये आपका गलती है ना जी। या आप इसके हम के लिए तो नहीं ना आए थे वहाँ घर छोड़ के, आप पढ़ने के लिए आते। तो टोटल टाइम आपका वही है। हर स्टूडेंट के पास 7 घंटा सोने के लिए, 1-2 घंटा खाना बनाने के लिए, 1-2 घंटा वही, बाकी 12 घंटा तो आपका ही है। अब कितना उसका यूज करते हैं, मिस यूज करता है, टोटली डिपेंड ऑन यू। अब ये नहीं है कि अब हमारा देख के आप ये कुछ सीख सकते हैं, हमारे लिए वही था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहली बात सिखा दी, बुक का बर्डन नहीं लगाना है। सेलेक्टिव बुक रखिए, जो है उसको रखिए, लेकिन अगर यूज का नहीं है साइड में रख दिए, उसको देखिए तक नहीं। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश कैसे होगा? इंग्लिश का बुक अगर हम कहें कि इंग्लिश का बुक कौन सा लेना है, तो इंग्लिश का देखिए मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। आपको इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है ये भी देखिए। एग्जाम्स पैटर्न को समझिए क्या क्या। अगर एसएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे कोई भी करते हैं, तो आपको पूछा जाता है वर्ड्स, ठीक है।
वर्ड्स पूछा जाता है। उसके बाद आपका रहता है 20 नंबर का, अगर सेक्शन देखें एसएससी में तो रहता है ग्रामर का, और 10 नंबर का कंप्रहेंशन सेक्शन रहता है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ग्रामर का बुक अगर पूरे मार्केट में आप मिला जुला के अगर देख लें तो हमें लगता है कि ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न कभी एसएससी न बैंक कभी कोई चेंज नहीं करता, हमेशा एक ही चीज़ को घुमाते रहता, वही एरर, वही मीनिंग, वही वर्ड मीनिंग रहते हैं, वही सब कुछ वही रहता है। अगर आप प्रीवियस पे हमेशा कमांड कीजिए, प्रीवियस अगर लेकर चलेंगे तो सब कुछ कमांड हो जाएगा आपका। तो इंग्लिश के लिए कौन से बुक मार्केट में अच्छे माने जाते हैं मेरे ख्याल से, खास करके रेलवे तो पूछता नहीं है, बैंक और एसएससी के लिए केडी कैंपस पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 रख लीजिए आप, और प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2। पहले आप वॉल्यूम 1 ही रखिए। अब उसको पढ़ना कैसे है, केडी कैंपस का वॉल्यूम 1, जैसे कि जो आपका ये इसका जो ये देखिए वॉल्यूम 1 है आपका, वॉल्यूम 2 है, ये आपका वॉल्यूम 1 है जी। ये बहुत बेस्ट है ग्रामर के लिए, इसमें वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो इसका वर्ड मीनिंग भी बहुत, मतलब पूरा इसका वर्ड मीनिंग, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड, ये तो इस बुक में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी इडियम्स हैं, जितने भी, कम से कम इतना तो पढ़ ही लीजिए। इतना पढ़ लेने के बाद ये आपका प्रैक्टिस सेट वाला है, इसमें आप प्रैक्टिस लगाने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। और ये भी दोनों बुक आपके पहले तो ये होना चाहिए, और ये फिर जब इंग्लिश का पूरा क्लास कहीं कर लेते हैं, क्लास बहुत करना जरूरी है, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कोई भी देखिए मेरे साथ क्या हुआ, जो चीज़ हम जहाँ जैसे हम रीजनिंग का क्लास किए, रीजनिंग मेरा परफेक्ट है, इंग्लिश का क्लास किए, इंग्लिश भी मिला जुला के ठीक है, इंग्लिश क्या बोलते हैं, मैथ्स का क्लास किए थे तो मैथ्स का भी ठीक ठाक है, ठीक। हम जीएस का क्लास कभी नहीं किए। देखिए जीएस आज तक मेरा गोल ही है, कभी हमको जीएस में कभी भी नॉलेज हुआ ही नहीं ढंग से, क्योंकि रट्टा मार के कभी लंबा टाइम के लिए आप रख नहीं सकते। अगर किसी टीचर से आप पढ़ लेते हैं, अच्छे टीचर से, तो वो आपका लंबा, क्योंकि वो समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, उतना आप टाइम देते हैं, तो वो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें, पिक्चर्स आपके माइंड में जाती हैं, कुछ कहानी बता देते हैं, तो कुछ तो चीज़ आप सीख जाते हैं, एक क्लू मिल जाता है याद करने के लिए। तो हमेशा टीचर के पास तो ज़रूर जाएँ, ठीक है, टीचर्स के पास ज़रूर जाएँ। अब टीचर्स के पास जाएँ ज़रूर। तो अब ये तो हो गया, अब कैसे जाना है। जो लोग लर्नर हैं, जो शुरुआती किए हैं, जैसे इंटर पास किए, वो आ गए कंपटीशन में, कभी भी एक साथ इन चारों का कोचिंग मत जाइए। ये नहीं कि गए कहीं शहर में अपने गांव छोड़कर, ये चारों का कोचिंग एक साथ पकड़ लेते हैं कुछ लोग। कभी भी आप चारों चीज़ों का कोचिंग कभी मत पढ़िए। आपका जो एक इंटरेस्टेड है, और जैसे कि किसी लोग कुछ इन चारों में इंग्लिश किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा बुझाता है, किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है, होता है ना, किसी को मैथ्स अच्छा आता होगा, तो सबसे एक इंटरेस्टिंग और एक जो आपका लफड़ा वाला सब्जेक्ट है, जो इसमें आपको मन लगता ही नहीं होगा, उसका कोचिंग कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें से कम, हर लोग का कम से कम रीजनिंग तो हमेशा ही रहता है अच्छा खासा जी। रीजनिंग हर किसी को बुझाता है, दिक्कत होता है मैथ्स में और होता है इंग्लिश में। तो रीजनिंग के साथ इंग्लिश पढ़ लीजिए, या रीजनिंग के साथ मैथ पढ़ लीजिए, जब इंग्लिश पढ़िए तो जीएस के साथ ले लीजिए। यानी कि आप चाहें तो इंग्लिश को पढ़िए किसके साथ, इंग्लिश को पढ़िए जीएस के साथ, और मैथ और रीजनिंग एक साथ ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। जब भी कोचिंग पढ़िए तो एक बार में क्या पढ़ना है आपको, मैथ्स और रीजनिंग का क्लास कर लीजिए, और दूसरी बार जब ये खत्म हो जाए पूरा, तो फिर इंग्लिश और जीएस का क्लास कर सकते हैं। ऐसे दो करके, ये नहीं कि चारों कर लेंगे ना, तो फिर आपके पास न सीखने का टाइम मिलेगा, न कुछ करने के लिए इसके लिए टाइम मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप कुछ सीख ही नहीं पाएगा, फिर आपको एक नया कोचिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि चारों चीज़ को एक साथ लेके चलना एक लर्नर के लिए इतना आसान नहीं होता। पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार सीख जाएंगे ना, तो नौकरी फिर ऑटोमेटिक बार बार लगना शुरू हो जाएगा। आप ना भी चाहेंगे, एग्जाम देंगे, हो जाएगा वो, ठीक है। तो कभी भी हड़बड़ी में नहीं करना कि चारों एक साथ पढ़ लिए 6 महीने में ख़त्म कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। दो पढ़िए, ढंग से पढ़िए, लिख के पढ़िए, ठीक है। तो हम तो ये तो हो गया कोचिंग करने का तरीका कि कैसे कोचिंग करना है। हम बुक्स की बारे में बात कर रहे थे। तो पहला बुक इंग्लिश के लिए तो हमने आपको बता दिया, केडी कैंपस का वॉल्यूम 1। सबसे पहले उसको खरीदिए। पढ़ना कैसे है, तो पहले आप टीचर्स के पास पढ़ तो लीजिए एक बार, हर एक चीज़ का, इन चारों का क्लास आपको ज़रूर करना है। और बुक्स सबसे पहले केडी कैंपस का वॉल्यूम 1, इसमें जितना भी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इडियम्स, फ्रेज, जो भी है, ग्रामर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले ग्रामर पढ़िएंगे कैसे आप, ग्रामर इसका पूरा, जैसे ये लाइन बाय लाइन है ये चीज़ें। अब इन चीज़ों को जो पॉइंट बाय रोल नंबर 11, रोल नंबर 10, इसको आप पढ़िए पहले, फिर इसको कॉपी में नोट कीजिए। नोट करने का मतलब देख के नहीं, जो कुछ भी लगे शॉर्टकट में, जैसे ये तो पूरा एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। हम इन चीज़ों को पूरा टॉपिक, जैसे नाउन खोल लिए, नाउन खोलने के बाद आपको क्या करना है, उसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक को संक्षिप्त में अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब
इतना तो कर सकते हैं। पूरे जैसे इसमें लिखा हुआ उस तरीके से मत छापिए, अपना तरीके से कुछ चीज़ों छाट दीजिए, कुछ चीज़ों को लिखिए, हर एक चीज़ पॉइंट को, नाउन का जितना भी पॉइंट इसमें दिया हुआ है विदाउट एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे वो आपके लिए अच्छी बात होगी, तो आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसके बाद इस बुक का लास्ट में एक दिया हुआ है सेट, नाउन का या फिर प्रोनाउन है तो उसका सेट दिया हुआ है, जो भी है सब टॉपिक उसका एक सेट दिया हुआ है। लिख लेने के बाद वो सेट को लगाइए, हो सके तो कोई और एक मिरर ऑफ कॉमन एरर आता है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, इसका में भी, इस बुक में भी पॉइंट्स दिए हुए हैं जी। मिरर ऑफ कॉमन एरर में भी क्या है, पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके भी पॉइंट्स को जब ये खत्म हो जाए तो इस बुक का सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए आप। पॉइंट्स मतलब एक बार पढ़िए खुद से, पहले तो आपको टीचर के पास जाना है, टीचर से पढ़ लेने के बाद इस बुक के पढ़िएगा। इसमें चूँकि बहुत सारे रूल्स छाट के दिए हुए जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत सारे बुक्स दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद अभी तक आपको वर्ड मीनिंग का कोई बुक नहीं लेना है, अभी तक कोई बुक नहीं लेना। जो केडी कैंपस में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसी को पढ़ना है। इतनी बार पढ़ लेना है कि बिल्कुल लगे कि नहीं याद हो गया है। जब तक याद ना हो तब तक कोई और बुक नहीं लेंगे। ये नहीं कि दोस्त के पास गए वो देख लिए ब्लैक बुक लिया हुआ है, कोई और एक आता है आपका, क्या आता है वो वॉल्यूम 1 2 कर 3 1 कर करके, ये सब नहीं लेना आपको पहले इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो कम से कम तो याद हो। ये याद हुआ नहीं एक और लिया है बर्डन आप अपने माथे पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको फिर सेट लगाइए। किसी और के रूम में गए, वहाँ देखें कि अच्छा उसके पास केसी सिन्हा है या और कोई बुक है इंग्लिश का, या फिर वो आर.एस. अग्रवाल का रहता है या और कोई भी, तो उसमें जो नाउन प्रोनाउन का अलग अलग जो 100 हर टॉपिक के बाद जो सेट दिया रहता है उसको फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींच के ले आइए घर पे, उसको इरेक्ट मारिए, है ना, एक्सप्लेनेशन भी ले लीजिए। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बुक नहीं खरीदना चाहिए। दोस्त है ना जी, उससे हेल्प लीजिए ना बुक्स के लिए, ठीक है। उसका बुक किस दिन काम आएगा, आप अपना वाला उसको दे दीजिए, उसका वाला आप ले आइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसको नोट कर लीजिए जो लगता है कुछ नया चीज़ दिया हुआ है तो ऐसे बुक पढ़ा जाता है। आपको एक दिन बैठ जाना है पूरा। अब ये नहीं कि बच्चा जैसा टाइम टेबल मत बना लीजिए कि 10 से 12 लेके 10 से 12 बजे तक मैथ, 12 से 2 पढ़ेंगे जीएस और 2 से 4 बजे तक मैथ। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। आप 9-10 के स्टूडेंट हैं, ऐसे नहीं, टाइम टेबल के साथ नहीं, टारगेट से पढ़ना चाहिए। बात याद रखिए, टाइम टेबल से आपको नहीं पढ़ना है, टारगेट बना के पढ़ना है। टारगेट से पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम सीखे हैं। खिचड़ी मत पकाइए कि आज 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा जीएस, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा इंग्लिश, ऐसा नहीं। ये खिचड़ी बच्चों वाला जैसा नहीं हल करना। आपको कुछ सीखना है, नहीं कि टाइम स्पेंड करना, फालतू में वेस्ट नहीं करना है आपको। टाइम को यूज में लेना है कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो हमको इससे नौकरी लेना है। हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको फैमिली वाला भेज दिया पढ़ने के लिए, पढ़ना मेरा मजबूरी, हम क्या करें, पढ़ना तो है, हम पढ़ने आए इसलिए पढ़ रहे हैं। ऐसा मेंटलिटी से मत पढ़ा कीजिए। पढ़िए ऐसे कि नहीं, हमको अपने के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमको इससे नौकरी मिलेगा, मेरा लाइफ सिक्योर होगा, ये सोच के साथ पढ़िए कि नहीं ये चीज़ हमको 2 नंबर दे के जाएगा, ये चीज़ हमको 4 नंबर दे के जाएगा, हमको इस चीज़ का ज़रूरत है इसलिए पढ़ रहे हैं। ये मत सोचिए कि यार यहाँ आए हैं पढ़ी लगी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो इसके लिए बुक खोल के बैठल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक खोल के बैठने ये मेंटलिटी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के लिए आए मतलब पढ़वे करेंगे, ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए। भूख आपके अंदर छछन भूख होना चाहिए, नहीं नौकरी लेना, हमको नौकरी लेना है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप। बुक्स ज़्यादा नहीं खरीदने हैं। ये हो गया वर्ड मीनिंग। जब आपके पास हो जाए ये वाला कंप्लीट, आर.एस. अग्रवाल ये आपका है, ये क्या है जी, केडी कैंपस का, तब आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। ब्लैक बुक वर्ड्स मीनिंग के लिए प्रीवियस सेट का कलेक्शन है, लेकिन फिर प्रॉमिस कीजिए आप हमसे कि 1 से ज़्यादा बुक नहीं ले सकेंगे आप। ठीक है, 1 से ज़्यादा बुक नहीं लेंगे। हमेशा कोई भी वर्ड मीनिंग का बुक लीजिए, या फिर मेड ये वाला एक आता है जी, ये ब्लैक बुक हो गया वर्ड मीनिंग के लिए ये, या तो फिर वर्ड पावर मेड इजी, एक ये भी बुक है। ये दोनों में से कोई भी, लेकिन यही सही है आपके लिए। ये तो लर्नर के लिए है, पावर मेड जो है, वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक ले लीजिए आप ब्लैक बुक। या तो ब्लैक बुक नहीं ले सकते तो एक और है, लेकिन ब्लैक बुक में है कि हर तरह का वर्ड मीनिंग दिया हुआ है और सब में केवल सीनो एंटो दिया हुआ है। तो ब्लैक बुक लेंगे कब आप, जब आप केडी कैंपस का सीनो एंटो 1 वर्ड स्पेलिंग सब पर आपका फुल कमांड हो जाएगा तब। ये नहीं कि ले लिए रख लिए, रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के लिए समझ गए आप। तो इन बुक से आपका वर्ड मीनिंग और ग्रामर ठीक हो जाएगा।
ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर भी आपको लेना है, उसमें सिर्फ ग्रामर में वर्ड वगैरह नहीं मिलेगा आपको। और उसमें जितने भी सेट दिए हुए हैं सबको टारगेट से पढ़िए। आज सोच लीजिएगा दिन भर में हमको नाउन खत्म कर देना है, तो नाउन पढ़ते रहिए, फिर लिखिए, फिर उसका सेट लगा लीजिए। पूरा दिन जाए तो जाए, हमको कोई मतलब नहीं। अभी 1 साल है आपके पास, 365 दिन है। ये मत सोचिए कि आज तो खाली इंग्लिश पढ़ते रह गए, जीएस तो पढ़े ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं यार, कल जीएस पढ़ेंगे ना। कम से कम आज एक टॉपिक तो ख़त्म हो गया मेरा, पूरा का पूरा तो ख़त्म हो गया मेरा। ये होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए समझ गए आप। केडी कैंपस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और आपके पास मिरर ऑफ कॉमन एरर, वर्ड मीनिंग तभी बुक खरीदेंगे आप जब आपका इसका सारा वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाए। तो कोई एक लीजिए, हम ये नहीं करेंगे ब्लैक बुक, हम कभी नहीं करेंगे ब्लैक बुक। लीजिए आप कोई भी एक वर्ड मीनिंग जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा वही ले लीजिएगा आप, जिसमें कुछ सालों पीछे सालों से प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। बस एक प्रॉमिस कीजिए, सिर्फ एक लेंगे आप और ज़्यादा बुक नहीं। ये कोई और किसी और का देख लिए लूसेंट तो लूसेंट ले लिए, किसी और को देख लिए वो क्या आता है जी एक और वॉल्यूम 1 2 3 4 5 करके, क्या उसका तो नाम था भूल गए, वो वाला। अब ये मत, ऐसा नहीं लेना चाहिए, कोई एक लीजिए, ठीक है। फिर इंग्लिश, ये जब ग्रामर वगैरह सब कुछ आप ख़त्म कर लिए, सारा कुछ ख़त्म हो गया, जब वर्ड मीनिंग ख़त्म हो गया, ग्रामर ख़त्म हो गया, टॉपिक बाय टॉपिक सारा लगा लिए, लिख भी लिए एक अपना अलग कॉपी में अपने लैंग्वेज में, तब बात आती है आपको प्रैक्टिस का। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। सबका सार, सबका मूल मंत्र है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको ख़रीदना है एमबी पब्लिकेशन का, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको खरीदना है एमबी पब्लिकेशन का जो बुक हमें, उसमें जो कि ईरर बहुत कम है। बुक्स तो किरण में भी हैं प्रीवियस सेट, लेकिन बहुत ईरर मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे मार्केट में। लेकिन एमबी पब्लिकेशन खरीदेंगे आप तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में वर्ड मीनिंग भी दिया रहता है, वो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होता है। शुरू में कुछ ग्रामर का पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाले, ये फ़ायदा होगा। अब ये नहीं कि अब हमारे पास तो पुराना वाला है, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, इंग्लिश में कभी चेंजिंग नहीं आता। आपको सिर्फ और सिर्फ एमबी पब्लिकेशन चाहे पुराना रहे या नया अपडेट रहे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको कोई भी पब्लिकेशन कितना, अब जरूरी नहीं कि 1920-21 वाला रहेगा सेट, उसमें तभी हम खरीदेंगे। 19 वाला जो पूछा गया तभी आपके पास पहले से अगर कोई एमबी पब्लिकेशन मौजूद है, पुराना भी, इससे पुराना, कोई मतलब नहीं है नया खरीदने का। आप उसी को पहले कंप्लीट बनाइए, ठीक है। अगर वो बन जाए तो किसी दोस्त के पास जाइए जो लेटेस्ट बुक वाला खरीदा है, लेटेस्ट इसका जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन कलेक्शन वाला खरीदा है, ये वाला कुछ टाइम के लिए उसको दे दीजिए कि भाई ये वाला रखो, कुछ दिन इससे काम चला, तब तक हम उसका ख़त्म करके दे देते हैं आपको। बुक्स ज़रूरी नहीं है खरीदना दोस्तों से, आप ये करके कुछ टाइम के लिए अपना वाला उसको दे दीजिए, उसके ले लीजिए, ऐसे करके काम चलाया जाता है। ये हो गया प्रैक्टिस। और इसको में जितने भी सेट हैं सबको टाइमर लगा के, जैसे टाइमर हमको 25 क्वेश्चन मारना है, ठीक है, 15 मिनट का टाइमर लगाइए। 15 मिनट में आप फटाफट 15 एक सेट मत मारिए, आपको 4 सेट, हम जानते 1 घंटा में 4 सेट मारना है, ये सोच लीजिए। 1 घंटा का टाइमर लगाइए, फटाफट लिख लीजिए पहले ही से आप सब नंबरिंग देके कॉपी में 1 2 3 4 5 सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4। अब आपको टाइमर ख़त्म 1 घंटा हो ना, ये नहीं कि 15 मिनट नहीं, ये पहला सेट खत्म हो गया, हम दूसरा फटाक से पेज बदल के दूसरा मारना शुरू कर देंगे, फिर तीसरा मारेंगे, फिर चौथा। 1 घंटा तक कंटिन्यू आपको 4 सेट मार लेना। ये नहीं कि अच्छा ये एगो सेट मार लिया ना, इसको मिला लेते हैं तब मारेंगे, दूसरा का मार के मिला लेते हैं तब मारेंगे, ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको 4 सेट का टारगेट लेना है 1 घंटे में इंग्लिश का, और 1 घंटा का टाइमर लगाइए और फटाफट एमबी बुक जो है बस अपने आप पर भरोसा ये रखिए, ऑनेस्टी अपनाइए कि आंसर ना देखें, है ना। एग्जाम में जैसे बैठते हैं वही भावना के साथ बैठिए और फटाफट 4 सेट 1 घंटा के अंदर में लगा लीजिए। उसके बाद मिलाइए, 1 घंटा टाइम दीजिए मिलाने के लिए। फिर जो कुछ भी वर्ड्स मीनिंग वगैरह दिक्कत हुआ है उसको नोट कॉपी में कीजिए, ईरर से संबंधित रिलेटेड जो पॉइंट गलत हुआ है उसको नोट कीजिए, और कंप्रहेंशन सेक्शन एक बार फिर पढ़िए और अच्छे से पढ़ के फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। न्यूज़पेपर, जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा कीजिए आप लोग। न्यूज़पेपर में कहीं से भी एडिटोरियल पढ़िए या कोई यूट्यूब का सहारा, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग हैं, आशीष इंग्लिश क्लासेस करके हैं, वो आपका हिंदू वगैरह का ट्रांसलेट करके बताते हैं, लाइन बाय लाइन के देखिए इसका ये है, तो उनका भी ध्यान दे सकते हैं आप। कहीं से भी आपको पहला टाइम में समझ में नहीं आता है हिंदी करने, 10 दिन 20 दिन यूट्यूब पर लगातार वीडियो देखिए आधा घंटा। तो एक ऐसा जैसे आशीष इंग्लिश क्लासेस का ट्यूटोरियल करके एक है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं,
है ना, तो उनका वीडियो 20 दिन तक आप देख लेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगा, आप हिंदी करना सीख जाएंगे। अगर आपको हिंदी करना नहीं आता, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, वो क्यों हुआ है, ग्रामेटिकली क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, सब कुछ वो बताते हैं लाइन बाय लाइन। उनका हम देखें वीडियो देखते हैं कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप 20-30 वीडियो देख लिए ना तो फिर आपको ये लगेगा ही नहीं कि नहीं हम नहीं जानते कुछ। समझ गए? इंग्लिश के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और जो कुछ भी अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, तो ये सिर्फ यही सेशन काफ़ी नहीं है। हम हर सेशन में जो कुछ बातें आज छूटी होंगी आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं कि आज ही सब बात बता दिए, ये तो बस कुछ बातें जो अभी हमारे प्रेजेंट माइंड में जो कुछ भी आया वो बताएं। हो सकता है जब हम भी खुद ये क्लास को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये चीज़ को छूट रही है, तो फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही। कुछ चीज़ें हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा लंबा भी नहीं रहना चाहिए क्लास। तो इस चीज़ को माइंड में रखिए और थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। जो कुछ भी बातें बताइए उसको ऑब्जर्व कीजिए और चलने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा नहीं तो 1 महीना हम पे ट्रस्ट कीजिए आप। 1 महीना मेरे बताए गए रूल्स रेगुलेशन पर आप 1 घंटे 1 महीना बस चलिए। अगर आपको फ़ायदा लगेगा तो उसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। 1 महीना में क्या जाएगा आपका। आप 1 घंटा हम जैसे सेट लगाने के लिए बोल रहे हैं उस तरीके से सेट लगा के देखिए। अगर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लगता है कि नहीं हम लोग जो पहले कर रहे थे वही सही, तो वही सही। हम कोई थोड़ी कह रहे हैं कि आप मेरा बताया हुआ चीज़ को तो बिल्कुल मान ही लीजिए, हमेशा इसी से सिलेक्शन होता है। नहीं, जिसको जिस तरीके से आता है वही उसको सिलेक्शन का मार्ग है। वो मेरे लिए उस तरीके से आसान था, लेकिन आप भी शायद कोशिश करें। शायद आपको ये चीज़ नहीं आ रही होंगी, हम आपको बताएं तो शायद ऐसा करें, इससे शायद आपको जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था उससे कुछ ज़्यादा फायदा हो। ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है। समझ गए आप? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, वैक्सीन करवाएं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और बस यही आपकी बस ये है, आप लोग प्यार अपना देते रहें हमको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।